हम भी कल यही काम करेंगे कि जब सत्ता पक्ष में नहीं है तब इस तरह के मुद्दों को आगे लेके चलेंगे, लेकिन जब सत्ता पक्ष में है हमारे चुनाव के भाषण कुछ और होंगे, लेकिन सत्ता पर आने पर ही अजीब विडंबना है कि मैंने आपके सत्ता का दो रूप देखा। एक रूप जो विदेश में जाकर छोटे छोटे लोगों को बड़े बनाने का सपना दिखाने की बात करता है, दूसरा रूप जो ग्रास रूट में कार्यकर्ता गरीबों की बात करते हैं, दूसरा रूप आपका ग्रास रूट में लोगों को धर्मांतरण कराना है, तो कभी लव जिहाद की बात करना है, तो कभी किसी के धर्म का हस्तक्षेप करना है। अभी स्वामी जी गुरु तेग बहादुर जी की बात कर रहे थे, 4 बेटे थे, गुरु गोविंद सिंह जी उनके बेटे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, जिन्होंने 2 ने युद्ध में शहीदी दी, जिनको 2 को चिन्ह दिया गया, और किसने दिया यह आप सबको मालूम है? हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, जो हमारे अकाली दल के सदस्य नहीं बोले। आप कितने स्वार्थी और कृतज्ञ हैं। औरंगजेब की बात तो आपने कह दी, औरंगजेब मुसलमान नहीं था, औरंगजेब एक अन्यायी था। सुन लो भाई, शायद आप बुजुर्ग हैं लेकिन शायद हमको आपसे ज्यादा समझ हो गई। प्लीज औरंगजेब अन्यायी था। गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न किया गया कि क्या आप मुसलमानों के खिलाफ हो? उन्होंने कहा नहीं, जो भी कोई जबरदस्ती किसी का धर्म बदलने की कोशिश करता है उस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ का खंडन किया था, क्योंकि आज हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है, और दूसरी तरफ उसी जनेऊ का पालन, उसकी रक्षा गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों ने की थी। आप कैसे हिंदू हैं जो गुरु तेग, प्लीज धक्के धक्के, सिर्फ आप उन लोगों को भूल गए। यदि वो ना होते तो आज पूरा हिंदुस्तान मुसलमान होता। मैं मुसलमान या हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप कैसे क्रिकेट है जो उस व्यक्ति को भूल गए, वो इस हिंदुस्तान के राष्ट्र की क्या रक्षा करेंगे जो अपनी रक्षा करने वालों को भूल जाते हैं। एक बात कहते मैं अध्यक्षता में बैठूंगी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जिन्होंने अन्याय किया हिंदुस्तान से उनकी जड़ उखड़ जाएगी, और बंदा बहादुर के रूप में 3 साल में मुगलों का यहाँ से सत्यानाश हो गया और वो हिंदुस्तान छोड़ के निकल गए। आप जिस तरह की राजनीति को पनपा रहे हो, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान में 65% युवा है और इस तरह से धर्म की राजनीति पे गुमराह होने वाले नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं कि बहुत जल्द अगर आपकी राजनीति की मंशा और आपका बायोलॉज यही रहा तो बहुत जल्द आपकी जड़ें उखड़ने वाली है। एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा, एक शब्द पढ़कर मैं मुल्ला कहो न्याय सदाए, मेरे मन का भरम न जाए, सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। ईश्वर ने, मुल्ला ने, चाहे अल्लाह ने, चाहे खुदा ने, चाहे राम ने ये कहा था कि अगर एक मुर्गी भी मारते हो तो उसमें ईश्वर है। आप तो लोगों को मारने की बात कर रहे हो। जिस गुरु तेग बहादुर जी की बात कर रहे